Assalamu alaikum guys. I hope you are good and doing well. Welcome to my YouTube channel. I am here to help you understand important zoology concepts, especially for your semester exams. If you are a BSc student and you are doing BSc in Cluster University Srinagar or you are doing BSc in Kashmir University, this channel is your go-to guide for clear explanations, revision tips and complete syllabus coverage. So let's start. आज हमें बात करनी है एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में। इससे पहले कि हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करें, हम देखेंगे कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे। अब आप बोलोगे कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात क्यों की यहाँ पे। यहाँ से हमें आइडिया आएगा कि हमें किस किस फाइलम के बारे में पढ़ना है। यहाँ से हमें लिटिल बिट आइडिया आएगा कि हम क्यों क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। ओके, सो अगर हम देखेंगे हमारे पास जो भी एनिमल्स हैं इनको हमने क्लासिफाई किया है इनटू टू टाइप्स। एक हमारे हैं वर्टिब्रेट्स, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, और हमारा दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। अगर हम देखेंगे सिंपली एवरीवन नोज दैट वर्टिब्रेट्स कौन है जिनके पास बैकबोन होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास कोई भी बैकबोन नहीं होती हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की, हम वर्टिब्रेट्स में इंटरनल स्केलेटन जिसको हम एंडोस्केलेटन भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और अगर हम देखेंगे ह्यूमंस की बात करेंगे, हम ह्यूमंस में स्केलेटल सिस्टम होता है प्रेजेंट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किन की, अब इनवर्टिब्रेट्स की, इनमें एक्सोस्केलेटन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ इनकी जो बॉडी है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। अगर हम कॉकरोच की बात करेंगे, अगर हम कॉकरोच को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बॉडी में कैसे वो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है प्रेजेंट, बट इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट्स आप जब लिखेंगे तो आराम से आपको एग्जाम में अच्छे पॉइंट्स आएंगे। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स होते हैं दे आर ऑफ लार्ज साइज, उनके पास लार्ज साइज एंड स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर भी मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। और अगर हम अपनी बात करेंगे हमारी बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी में कितने डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस की बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। वैसे अगर हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की, सिंपल बॉडी होती हैं, स्मॉल बॉडी होती हैं, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। अब अगर हम बात करेंगे इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, हमारी बॉडी में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक हमारी ह्यूमंस में एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज होता है, बट इन इनवर्टिब्रेट्स ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, हम एग्जांपल्स हमें याद रखनी चाहिए। ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, जो आते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स में। और इनवर्टिब्रेट्स में हमें इंसेक्ट्स आते हैं, जेली फिश, वर्म्स एंड स्टारफिश। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनवर्टिब्रेट्स को और दो क्लासेस में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, फर्दर क्लास पे करेंगे, बहुत इजी है। अच्छा, सो हमारे पास दो टाइप्स हैं, हमने दो फर्दर क्लासिफिकेशन की है वर्टिब्रेट्स को। किस में क्लासिफाई किया है, एक है वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन होते हैं और कोल्ड ब्लडेड कौन होते हैं, यूजुअली इसमें कन्फ्यूजन होता है, बट इट इज़ वेरी इजी। सो जो हमारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनमें क्या होता है, इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट, अगर ये एक टेम्परेचर में है और टेम्परेचर का ट्रांजिशन हो गया, ये दूसरे टेम्परेचर में आ गए, इनके पास कैपेसिटी होती ही नहीं है, इनके पास बॉडी में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। ये लेस एक्टिव होते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर स्पेशली, ये वार्मर क्लाइमेट्स को प्रेफर करते हैं, और इनमें हमारे फिश आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं और स्नैक्स आते हैं। अगर हम वार्म ब्लडेड की बात करें, ये इनका क्या होता है, इनका कांस्टेंट रेगुलेट होता है टेम्परेचर,
ठीक है। इनकी बॉडी इंटरनली टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, मेंटेन करती हैं बॉडी टेम्परेचर को, और ये एक्टिव होते हैं ऑल सीजन्स में। इनमें हमारे हम ह्यूमंस आते हैं, डॉग्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, बाकी सब। और अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे जिनके पास कोई भी बैकबोन नहीं होती हैं, बैकबोन लेग कहते हैं, इनमें हमारे फाइलम पॉरीफेरा आते हैं, नाइडेरिया, एनालिडा, मोलस्का, प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मा। हम इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके इनके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। बहुत इजी नोट्स बनाएंगे, इजी एक्सप्लेनेशन देंगे इनकी, और इसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर, खुदा हाफिज़।